एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकार लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की। सुनिएगा, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल हर बात पे श्री राधे राधे हो। हमारे सोनू भैया की फरमाइश है, सुनिएगा। एक बार ब्रज में आप और हम जैसे भक्त आए, उन्होंने आकर के ब्रज में कुछ आलम देखा। कुछ संत उस ब्रज रज को अपने मस्तक पर लगा रहे हैं, कुछ संत उस ब्रज रज को अपने मस्तक पर लगा रहे हैं, कुछ तन पर लपेटे हुए हैं और कुछ संत तो उस ब्रज रज में ही लेटे हुए हैं। तो उन भक्तों ने पूछा, प्रभु हे संत भगवान, ऐसा क्या है इस ब्रज रज में जो आप इतने भाव विभोर होकर सुध बुध बिसरा कर इस ब्रज रज का आनंद ले रहे हैं। तो सुनिएगा, इस बेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उन संतों ने क्या कहा कि पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण। कौन कौन जाते हैं मथुरा वृंदावन धाम? उठाएं दोनों हाथ और मीठी मीठी तालियों के साथ 1 2 3 4। पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता, क्या हो जाता? कल्याण। क्या हो जाता? एक बार बोलिए, अरे हो जाता कल्याण। अब सुनिए, कल्याण क्यों हो जाता है, क्योंकि मुझे भी बॉल की चिंता है। गौतम ऋषि के श्राप के कारण हुई समस्या भारी, पत्थर बन गई नारी अहिल्या, तब पहुंचे धनुधारी, तब पहुंचे धनुधारी, तब पहुंचे धनुधारी। रामचरण की रज लगते ही, रामचरण की रज लगते ही पा बैठी सम्मान। फिर संत बोले, पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता कल्याण, पगले इस रज की रज से नहीं हुई पहचान। ताली बजा के लेकिन कोई भी इंतजाम नहीं हुआ। ब्रज की हर नारी से कहा, अपने चरणों की रज लेकर के मेरे मस्तक से लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। सारी गोपियां पीछे हट गईं। धीरे धीरे खबर बरसाने तक पहुंच गई। जब राधा रानी ने पूछा कि ये शोर किस बात का है, तो गोपियों ने कहा, तुम्हें नहीं पता है, कन्हैया के पेट में दर्द है। गोपियों से राधा रानी बोली कि तुमने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि अपने चरणों की रज जो कोई गोपी लेकर के मेरे मस्तक से लगा देगी, मैं ठीक हो जाऊंगा। हमने मना कर दिया, हमें नरक में नहीं जाना है। राधा हंसने लगी, अरे तुम कन्हैया के पीछे नरक की चिंता करती हो, तुम एक बार नरक में जाने की बात करती हो,
मेरा कन्हैया, मेरा सवरिया ठीक हो जाए, मुझे 1 लाख बार नरक में जाना पड़े, मुझे कोई भी चिंता नहीं। क्या बात है, जोरदार क्योंकि जोरदार। श्री कृष्ण बोले राधा से मेरा दर्द भगा दो, अपने चरणों की रज मस्तक से मेरे आज राधा ने रज लगा चरण की, राधा ने रज लगा चरण की, लौटा दी मुस्कान। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। पगले इस रज की तुझसे नहीं हुई पहचान। अगर पहचान कर रहे हो तो मेरे साथ बोलिए, इस ब्रज रज में लेट लेट के हो जाता। अब सुनिए हुआ क्या। शरण धुला लो अपने भगवन, कहने लगा केवल शरण धुला लो अपने भगवन, याद है मुझे कहानी और रज की शक्ति झेल न पावे नैया मेरी पुरानी। नैया मेरी पुरानी, नैया मेरी पुरानी। इस रज में ही मौत छिपी है, इस रज में ही मौत छिपी है और इसी में जान। सुनिएगा, करती ना कुर्बान कभी रज सदा मोक्ष देती है। और हकीकत बात हो, जब ये दुनिया ठुकरा देती है, जिसे तुम्हारा जिंदगी निकल जाती है कहते कहते कि तुझसे मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, मेरा लाडला वो है, मेरी चिंता रखने वाला वो है, और जब भी वो भी साथ छोड़ देता है तो कौन है ऐसा। करती ना कुर्बान कभी रज सदा मोक्ष देती है, अंत समय पर ये रज अपनी गोदी में लेती है, गोदी में लेती है, गोदी में लेती है। विवश आज क्यों होता बंदे, विवश आज क्यों होता बंदे, पढ़ ले वेद पुराण। इस रज की तुझसे नहीं हुई नहीं